नमस्कार। आज का हमारा ये विश्लेषण एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर है, बच्चों का स्क्रीन टाइम। देखिए, ये एक ऐसी चुनौती है जिससे आजकल लगभग हर पेरेंट जूझ रहा है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि कुछ साफ और प्रैक्टिकल तरीके समझें, जिससे बच्चों के टेक्नोलॉजी के साथ रिश्ते को बेहतर ढंग से मैनेज किया जा सके। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि स्मार्टफोन आने के बाद बचपन में कितना बड़ा फर्क आ गया है। जरा सोचिए, फोन से पहले का बचपन कैसा था। असली बातचीत होती थी, बाहर भागा दौड़ी होती थी, मन में एक शांति थी। और अब सबको चैट्स, इमोजी, स्क्रीन गेम्स और उस कभी ना खत्म होने वाली स्क्रोलिंग में ही कहीं खो गया है। ये जो बदलाव है ना, ये बहुत बड़ा है। तो कोई भी प्लान बनाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये इतनी बड़ी बात क्यों है। देखिए, ये सिर्फ टाइम पास का सवाल नहीं है, इसका सीधा असर बच्चों के दिमाग के विकास पर पड़ रहा है। अगर स्क्रीन टाइम को मैनेज ना किया जाए तो इसके खतरे बहुत हैं। इससे बच्चों का ध्यान, उनकी एकाग्रता कमजोर होती है, उन्हें आसानी से इसकी लत लग जाती है। कई बार तो बच्चों में गुस्सा, चिड़चिड़ापन जैसी परेशानियां भी दिखने लगती हैं। ये कल्पना करने की जगह ले लेता है, आंखों को नुकसान पहुंचाता है, नींद खराब करता है और तो और उन्हें ऐसी चीजों के सामने ले आता है जो उनके लिए ठीक नहीं है। अब देखिए, बात बहुत सीधी है। बच्चों का दिमाग ना वो अभी बन रहा है, विकसित हो रहा है, और जब उसे लगातार बिना मेहनत वाला मनोरंजन मिलता रहता है तो वो आलसी हो जाता है। उसे फोकस करने की, ध्यान लगाने की आदत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल एक मसल की तरह, अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो कमजोर पड़ जाएगी। तो ठीक है, अब आते हैं हमारे एक्शन प्लान के पहले हिस्से पर। इसे हम कह सकते हैं रूल बुक। मतलब वो जरूरी नियम और सीमाएं जो हमें तुरंत लागू करने की जरूरत है। एक बात गांठ बांध लीजिए, फोन देने का कोई एक नियम हर बच्चे पर लागू नहीं होता। उम्र के हिसाब से नियम बनाने होंगे। जैसे 5 साल तक के बच्चों को तो फोन से बिल्कुल दूर रखना चाहिए। 6 से 10 साल के बच्चों को सिर्फ बड़ों की निगरानी में, वो भी बहुत कम समय के लिए। और 11 से 15 साल के बच्चों के लिए सख्त नियम होने चाहिए, खास तौर पर पढ़ाई के लिए इस्तेमाल पर जोर हो। 16 के बाद हाँ, जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल सिखाया जा सकता है। और हाँ, एक डेली टाइम लिमिट, ये तो बहुत ही जरूरी है। एकदम साफ साफ, जैसे हफ्ते के दिनों में बस 30 मिनट, वीकेंड पर शायद 1 घंटा, लेकिन वो भी तब जब होमवर्क वगैरह सब पूरा हो गया हो। जब नियम साफ होते हैं ना, तो रोज रोज की बहस खत्म हो जाती है। इसके साथ ही घर में कुछ नो फोन जोन बनाने होंगे, ऐसी जगह और ऐसा समय जहां फोन बिल्कुल बैन हो। जैसे डिनर टेबल पर कोई फोन नहीं, पढ़ाई के वक्त कोई फोन नहीं, और सबसे जरूरी, बेडरूम में कोई फोन नहीं। ये वो वक्त है जब परिवार आपस में बात करता है, जुड़ता है। एक और बहुत जरूरी बात, फोन को कभी भी इनाम की तरह इस्तेमाल मत कीजिए। इसे एक टूल समझिए, कोई प्राइज नहीं। जब हम कहते हैं होमवर्क कर लो तो फोन मिलेगा, तो हम उस फोन को और भी ज्यादा खास बना देते हैं। वो एक टूल है बस। तो ये तो थी रूल बुक, यानी क्या क्या नहीं करना है। अब आते हैं प्लान के दूसरे हिस्से पर, जिसे हम कह सकते हैं टूल बॉक्स। यानी हमें बच्चों को फोन पर क्या करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। सिर्फ ना बोलना काफी नहीं है, उन्हें एक बेहतर हाँ भी तो देना होगा। तो पहले ये देख लेते हैं कि हमें किन चीजों से बचना है। जैसे रील्स की लत, घंटों घंटों तक गेमिंग करना, देर रात तक बस स्क्रॉल करते रहना, या सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर खुद की तुलना करना। ये वो आदतें हैं जो बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ यही फोन एक जबरदस्त एजुकेशनल टूल भी बन सकता है। हमें बस इस्तेमाल का बैलेंस बदलना है। बच्चे फोन का इस्तेमाल ऑनलाइन कुछ सीखने के लिए कर सकते हैं। कोई नई स्किल जैसे कोडिंग या डिजाइन सीख सकते हैं, ई बुक्स पढ़ सकते हैं, या कोई लैंग्वेज ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। करने को बहुत कुछ है। तो हमारा मकसद सिर्फ पाबंदी लगाना नहीं है, बल्कि एक चीज को दूसरी चीज से बदलना है। इसे सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल कह सकते हैं। मतलब अगर आप 1 घंटा स्क्रीन टाइम कम कर रहे हैं, तो उसकी जगह 1 घंटा कोई अच्छी बिना स्क्रीन वाली एक्टिविटी लेकर आइए। जैसे बाहर खेलना, कोई किताब पढ़ना, या कोई हॉबी, कुछ भी। और आखिर में सबसे जरूरी बात, ये सारे नियम, सारे टूल बॉक्स सब बेकार हैं अगर पेरेंट्स खुद इसमें शामिल नहीं हैं। आपकी भूमिका ही सबसे अहम है। एक सीधी सी बात है, बच्चे वही करते हैं जो वो अपने बड़ों को करते हुए देखते हैं। अगर पेरेंट्स ही हर वक्त फोन में लगे रहेंगे तो बच्चों के लिए बनाए गए नियम कभी काम नहीं करेंगे। उन्हें ये सब दोगलापन लगेगा। और नियमों के साथ साथ बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रखना है। घर में एक ऐसा माहौल होना चाहिए कि बच्चे अपने ऑनलाइन एक्सपीरियंस के बारे में, अच्छा हो या बुरा, बिना डरे आपसे बात कर सकें। हाँ, खुली बातचीत जरूरी है, लेकिन साथ में थोड़ी जिम्मेदार निगरानी भी। मतलब कभी कभी स्क्रीन टाइम रिपोर्ट देख ली, ब्राउजिंग हिस्ट्री पर नजर डाल ली, ये जानना कि फोन में कौन कौन से ऐप्स हैं। देखिए, इसका मकसद जासूसी करना नहीं है, बल्कि बच्चों को गाइड करना और उन्हें सुरक्षित रखना है। तो इस पूरी बातचीत के अंत में चलिए एक आखिरी सवाल पर सोचते हैं। इस सवाल का जवाब शायद बच्चों का ध्यान, उनकी क्रिएटिविटी और असल दुनिया से उनका कनेक्शन वापस लाने की तरफ पहला कदम हो सकता है।
बात सिर्फ समय बचाने की नहीं है, बात बचपन को बचाने की है।